पुष्कर सिंह धामी जी के पास मैं एक बार जा रही हूं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को एक तरह से लीड करने वाले, क्योंकि वो लगातार वहां जा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे जो श्रमिक थे। पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर बात करने के लिए। कभी आपको ऐसा डर लगा, क्योंकि ऐसा एक मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, कि कुछ भी हो सकता है, आगे क्या होगा, या फिर आपको लगा कि ये उम्मीद लेकर मैं हर बार श्रमिकों से मिलूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है और तभी ये हो पाएगा? नहीं, हम हमेशा उम्मीद में थे और ये जरूर था कि जब हम उम्मीद कर रहे थे तो एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार ऐसा हुआ कि जब हमको लगा कि हम मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और उसके बाद ऊपर से जैसे कोई धड़ाम से नीचे गिरता है, उस प्रकार की हमारी स्थिति हुई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार हमको जो प्रोत्साहन था, जो उनका भरोसा था, लगातार जो हमको मार्गदर्शन कर रहे थे और स्वयं पल पल की जानकारी लेकर उसको किस दिशा में करना है, स्वयं भी वो वहां से सभी को संचालित भी कर रहे थे, निर्देशित कर रहे थे। पूरा पीएमओ इसमें लगा हुआ था, तो हमको पूरा भरोसा था कि निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे और भगवान पर भी भरोसा था। बाबा बौखनाथ की कृपा से हमारा ये रेस्क्यू अभियान पूरी तरह से सफल हुआ। मैं आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि श्रमिकों ने जब वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जी हमारे चीफ मिनिस्टर, वो लगातार हमसे बात कर रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें इस ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। सर, आप क्या कहते थे उनसे, क्योंकि आपको भी पता था कि बहुत मुश्किल परिस्थिति है जब आप जाते थे? मैं गब्बर भाई का बहुत आभारी हूँ कि गब्बर भाई ने जहाँ अपनी हिम्मत बनाई, वहीं अपने साथ साथ जो हमारे 41 भाई और थे वहाँ, उन 40 भाइयों को भी उन्होंने अपने साथ पूरी तरह से लगातार हौसला, उनका उत्साहवर्धन किया। और जब मैं बात करता था गब्बर सिंह नेगी जी से, हमारे सबा अहमद से या अखिलेश से, तो इनके जो टीम लीडर थे ये कहते थे, सर आप यहाँ की चिंता मत करिए, 5 दिन 10 दिन जितना भी लगे आप अपना काम करिए, हम लोग ठीक हैं, हमको खाना आ रहा है, हमको सब कुछ मिल रहा है, पानी मिल रहा है, अंदर सब चीज़ है, हम लोग ठीक से हैं, आप अपने काम को करिए, हम जानते हैं कि आप अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और जब आपसे हमारी बात हो रही है तो हमें समझ गए हैं कि सारे प्रयास हो गए हैं और हमारे मन में विश्वास है कि हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत सुकून देने वाली बात थी कि अंदर के लोग भी जो है हमको पूरा सहयोग कर रहे थे, पूरे बहादुरी के साथ इस जंग से लड़ रहे थे और सब लोगों ने एक साथ जो है इस जंग से लड़ा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि शायद आज़ाद भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी रेस्क्यू में इतने दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार उसकी मॉनिटरिंग करी। और मैं समझता हूं कि और भी लंबा अगर ये रेस्क्यू अभियान चलता तो वो लगातार जब तक ये सफल नहीं हो जाता, वो हमेशा हमको प्रोत्साहित करते रहते। हमने ऐसे भी नेता देखे हैं, एक बार यहाँ की आपदा आई थी केदारनाथ जी की, तो 8 दिनों तक एक आपदा पीड़ितों के लिए जो सामान जाना था, राहत सामग्री जानी थी, वो इसलिए रुकी रही कि एक नेताजी आएंगे और वो झंडी दिखाएंगे, उसके बाद जाएगा। ऐसे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चों के जैसे कोई माता पिता चिंता करते हैं, उनकी उतनी चिंता करते हैं, उतनी व्यवस्था करते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने इस आपदा में किया है, इस पूरे रेस्क्यू अभियान में किया है। प्रधानमंत्री जी श्रमिकों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं रोज धामी जी से अपडेट लेता था, तो वो आपसे क्या कहते थे, क्या पूछते थे, जानना चाहते थे कैसा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या कुछ सवाल होते थे उनके आपसे? नहीं, प्रत्येक दिन पूछते थे कि भाई आज कितना पाइप चला गया है, क्या रेस्क्यू की स्थिति है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, इन लोगों को भोजन इत्यादि मिला है कि नहीं मिला है, कौन कौन सी एजेंसियां क्या क्या कर रही हैं, सब में ठीक कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से वहां पर उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो परिजन आए हैं उनके साथ बातचीत हुई है क्या, उन लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके पास कपड़े इत्यादि हैं कि नहीं, छोटी सी छोटी चीजें वो सब जानकारी लेते थे और उसके बाद मार्गदर्शन भी करते थे कि नहीं इस तरह से करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इसको ऐसे करिए और वहां पर ज्यादा लोगों को मत जाने दीजिएगा जिससे कि लोग जो है वहां डिस्टर्ब ना हो, काम करने वाले लोगों को बिल्कुल निश्चिंतता से काम करने देना चाहिए, उनको पूरा मौका देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पूरे समय में प्रोत्साहन दिया। कभी कभी हमको जब ऐसा हुआ कि हम बहुत आगे चले गए और कुछ ही घंटों में हमें लगा कि ऑपरेशन हमारा सफल होने वाला है, उसके बाद एकदम से ऑपरेशन फेल हो जाता था या हम तो जो निराशा और एक थोड़ा सा
मन में थोड़ा सा भी उदासी आती थी, तो उनके फोन आने के बाद फिर से जो है हम लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाती थी, पूरा उत्साह आ जाता था। और मैंने भी सबसे कहा कि भाई ये अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जब हम 48 मीटर पर जाकर अटक गए और मशीन टूट गई, तो उस दिन थोड़ा निराशा का भाव था पूरी टीम में। तो मैंने सबसे कहा कि ये हमारा सब लोगों का कलेक्टिव अभियान है और इसको हमें सफलता तक ले जाना है, हमको संकल्प लेना होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। चलिए दोबारा से लगते हैं। और उसके बाद फिर से दोबारा से लगे और हमको कुछ ही दिनों में फिर से सफलता मिली। धामी जी, वहां पर बाबा भोकनाथ का इस तरह का एक उनमें आस्था है। आर्नल्ड डिक्स जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कह दिया कि वो वहां बैठ के पूजा कर रहे थे। तो आप ये बताइए, ये जो भारतीय जो एक विविधता है, जहां पर भक्ति भी है और विज्ञान भी है, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तस्वीर बड़ी खूबसूरत थी जो हमने देखी, बहुत खूबसूरत थी। उसके बारे में आप बताएंगे पुष्कर जी, क्योंकि वो तस्वीर हमने निश्चित रूप से देखिए, हमारा देश जो है पूरा आस्था का देश है, भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है और आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है। और बाबा भोकनाथ की कृपा से हमारा ये अभियान सफल हुआ है। मैं बाबा भोकनाथ जी को नमन करता हूं और हमने ये तय किया है कि बाबा भोकनाथ जी का एक भव्य मंदिर भी वहां बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने कहा कि बाबा का एक बड़ा मंदिर वहां पर बनवाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी प्रार्थनाओं के चलते वहां से श्रमिक बाहर निकले, क्योंकि एक तरफ कोशिशें थी और हिम्मत थी, हौसला था, तो दूसरी तरफ भक्ति भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी हमसे बात करने के लिए।